वेलकम बैक दोस्तों एंड आई होप कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आ रहा होगा क्योंकि ये सुपरनेचुरल ट्विस्ट और रहस्य के साथ में भरा हुआ है और मुझे बहुत पसंद आ रहा है। जहाँ पर दोस्तों हमें इन सारे घोस्टों के भी पास्ट लाइफ स्टोरी बताई जाएंगे कि आखिरकार ये घोस्ट कैसे बनी थे और इनके साथ में क्या ट्रेजेडी हुई थी, जो कि जानने में ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जिसने भी अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कीजिए, लिंक आपको वहीं मिलेगा जिससे आपको स्टोरी और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछले पार्ट का द एंड हुआ था। वुंग चोई को बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है और उसे पूछ रहा होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। चोई भी समझ आता है और बताता है कि पास्ट में जब वुंग को बंदी बनाकर किंग के पास ले जाया गया था ना, तब चोई ने ही किंग से कहा था कि उसे वुंग के पास से कुछ लेटर मिले हैं जिसमें वो दूसरे किंगडम की हेल्प कर रहा है। और क्योंकि दोस्तों ये सब कुछ तो उसके भाई ने किया था, लेकिन उसे बचाने के लिए चोई ने ऐसा किया। और जैसे ही उसने वुंग और शोई को मरा हुआ देखा तो फिर उसने खुद को भी मार लिया था, लेकिन उसके पाप की वजह से वो आफ्टर लाइफ में जा ही नहीं पाया था। और ये सब कुछ सुनकर तो वुंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हीशो को देखते हैं दोस्तों, जो कि चैंग से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा होता है, जहाँ में ये पता लगता है कि जब वुंग ने चुनमुंग को कैद किया था ना, तो वो बोतल तो खुली ही रह गई थी, जिससे कि उसने जाकर हीशो को अपने वश में कर लिया। क्योंकि उसे चोट लगी थी, उसका खून बह रहा था और इसलिए उस इविल स्पिरिट ने उसे अपने वश में कर लिया था। तो फिर नेक्स्ट सीन में शोई चोर के पीछे भागते हुए खाली जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उनकी फाइट होने के बाद वो आदमी चाकू लेकर शोई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हीशो यानी कि जुनमो आकर अपनी सुपरनेचुरल पावर से उस आदमी को मारकर बेहोश कर देता है और शोई को आकर हक कर लेता है। ये देखते ही शोई को बहुत ही अजीब फीलिंग आती है, यानी कि उसकी सिक्स्थ सेंस उसे कुछ इशारा कर रही थी। और वही वुंग एक फनी सी वीडियो बनाकर शोई को डिनर के लिए पूछता है, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा मजेदार थी। और इसे देखकर तो शोई के मुंह में भी पानी आ जाता है। दोनों फिर साथ में खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वुंग ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया हुआ था। जिसके बाद ही शोई चोई के बारे में पूछती है, जहाँ वुंग उसे बताता है कि चोई ने पास्ट लाइफ में क्या किया है। शोई भी उसे बोलकर चली जाती है कि पास्ट लाइफ की गलतियां हमें पास्ट में ही छोड़ देनी चाहिए और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट डे शोई एक टनल पर जाती है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि वहाँ पर एक मिस्टीरियस लड़की के सामने आने से अचानक से काफी सारी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़की शोई की तरफ बढ़ने लग जाती है तो डर कर भागने लगती है, क्योंकि वो घोस्ट थी। शोई फिर फटाक से घर आकर सभी घोस्ट को उसके बारे में बताती हैं, जहाँ पर वो भी उनकी बातें सुन लेता है और सभी साथ जाने का फैसला करते हैं। वहाँ पहुँचते ही जैसे ही वो आत्मा उनकी तरफ आने लगती है तो सब भाग रहे होते हैं, जहाँ एक घोस्ट मिस्टर मा गिर जाते हैं। और जैसे ही वो आत्मा उनके पास आती है ना, तो वो तो उसे मिंगयू के नाम से बुलाते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें उनके पास्ट से पता लगता है कि वो दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते थे। और जब मिस्टर मा ने उसे अपने प्यार का इजहार किया था, तब फिर उसने सारे के सारे गंदे काम छोड़ने के लिए उनसे कहा था, जब पर मिस्टर मा भी मान गए थे। और जब वो अपने बॉस से बात करने के लिए गए थे, तो फिर उसने उसे एक लास्ट काम करने के लिए कहा था, जिसे मिस्टर मा भी कर देते हैं। लेकिन जब वो मिंगयू से मिलने के लिए जाता है ना, तो कोई आदमी उन्हें वही मार देता है। और तब मिंगयू बताती है कि मिस्टर मा को मारने के बाद उसने उसे भी मार दिया था, जिससे कि उसकी आत्मा को आज तक मुक्ति ही नहीं मिली। साथ ही बता रही होती कि जिसने भी उसे मारा था ना, उसकी आंख के नीचे एक निशान था और उसके पास एक ब्लैक कलर की कार थी। ये सुनते ही मिस्टर मा समझ आता है और बताता है कि ये सब कुछ उसके बॉस ने ही किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिस्टर मा उसे छोड़कर जाए। सारी बातें सुनने के बाद शोई कहती है कि उन्हें जल्द ही किलर को ढूंढना होगा। तो फिर नेक्स्ट डे हीशो भी शोई से मिंगयू के बारे में बात कर रहा होता है और फिर उसे गुंडे से जाकर मिलता है, जो कि मिस्टर मा का बॉस था, और वो उसे वुंग को मारने की घूस दे रहा होता है। वहीं मिंगयू याद करने पर सभी को बताती हैं कि जब उसे किलर ने मारा था तो उसके हाथों में उसके बाल भी आ गए थे। सुनकर शोई फैसला करती है कि मिंगयू की बॉडी को ढूंढने के लिए वो जंगल में जाएंगे, जहाँ पर उस खूनी ने उसे दफनाया था, ताकि उसके डीएनए रिपोर्ट से उन्हें पता लग सके। लेकिन जब उस जंगल में पहुँचते हैं तो उस जगह को देखकर मिंगयू तो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है,
जहाँ पर फिर वो अचानक से गुंडा भी वूम की कार को अपनी कार से टक्कर मारने लगता है और खाई में लेकर जा रहा होता है, लेकिन वूम की कार तो आगे बढ़ती ही नहीं है क्योंकि जोई जो उसे रोक रहा था। और जैसे ही वो गुंडा अपनी कार पीछे करता है तो इस बार मिस्टर माउस की कार को रोक लेता है। जैसे ही फिर वो गुंडा बाहर आता है ना तो मिंग यू उसे बहुत मारने लगती है, लेकिन मिस्टर माउस से रोकते हैं क्योंकि भाई ऐसा करने से उसकी जो प्योर स्पिरिट है ना वो एक इविल स्पिरिट बन जाएगी। लेकिन वो तो मानती नहीं है, मिस्टर माउस उसे खुद मारने वाला होता है। लेकिन तभी जोई और वूम उसे रोक लेते हैं और वूम उसे हक करके समझा रहा होता है कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, वो लोग कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। तो नेक्स्ट सीन में हम सभी को घर में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर मा और मिंग यू अभी निर्वाणा जाने से मना कर देते हैं और घोस्ट डेटिंग करने का डिसाइड करते हैं। क्या बात है भाई, घोस्ट भी आखिर डेटिंग करते हैं, जिससे कि भाई ये बात तो वह किसी को समझ में नहीं आ रही होती है, जैसे कि अभी आपको और मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी सब उनके लिए खुश होते हैं। जहाँ पर फिर वुंग जोई को अपनी न्यू एम्प्लॉय के रूप में वापस बुलाता है। बाकी के घोस्ट उसके सीनियर बन चुके थे जो कि उसे फिर से घर का सारा काम करवाते हैं और नेक्स्ट डे वुंग एक रिंग मैजिक करके दिखाता है और यहाँ पर फाइनली उसे प्रपोज भी करने लगता है, जिससे शोई भी एक्सेप्ट कर लेती है। काफी खुश होते हैं, दोनों के बीच में प्यारी सी किस होती है। फिर नेक्स्ट डे वुंग एक शूट खत्म करके शोई से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर लड़कियाँ तो वुंग के पीछे पड़ जाती हैं, जिससे कि जेलस होकर शोई उसे घर लेकर पहुँच जाती है, जहाँ पर वुंग उसे कहकर चला जाता है कि वो अभी अपने कपड़े उतार कर आया है, जिससे कि भाई शोई तो कुछ और ही समझ लेती है। जहाँ पर सारे के सारे घोस्ट चोई के फैन रेटिंग को देखकर बोल रहे होते हैं कि फाइनली अब उसका फैन ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, इसलिए अब उसे निर्वाणा जाना चाहिए। ये सुनते ही चोई कहता है कि अगर मैं चला गया ना तो वुंग को घोस्ट दिखना बंद हो जाएंगे, जिसे सुनते ही सभी घोस्ट टेंशन में पहुंच जाते हैं कि वो तो उन्हें निर्वाणा भेजे बिना ऐसा नहीं कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ वुंग चोई के पास पानी लेकर आता है, जहाँ पर सभी घोस्ट उसे रोक देते हैं और साथ ही बोल रहे होते हैं कि जब तक तुम हम सबको निर्वाणा नहीं भेज देते हो ना, तुम डेटिंग नहीं करोगे क्योंकि हम तुम्हें करने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम हीशो को देखते हैं दोस्तों, जो कि चैंग की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है, जिसमें वो उन गुंडों को वुंग को मारने की घूस दे रहा था। और यहाँ पर हीशो भी उन्हें इन सब से दूर रहने के लिए कहता है। उसके बाद चैंग उस गुंडे के साथ में ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पर वो उसे ड्रिंक में कुछ मिला कर देता है, जिससे कि उसकी तो वहीं पर डेथ हो जाती है और सभी को उसकी डेथ के बारे में पता लगता है। तो सब तो यही सोचते हैं कि शायद उसने सुसाइड किया है। तो वही नेक्स्ट सीन में हमें वुंग की एक फीमेल घोस्ट जिसका नाम रुई है बाहर शांत बैठे हुए दिखाई जाती हैं। चोई की पूछने पर वो बताती हैं कि जब वो जिंदा थी ना तब उसे पोलियो था, जिससे कि उसे हमेशा किसी न किसी हेल्प की जरूरत पड़ती थी। लेकिन भाई उसे तो सुपर हीरो बनना था, वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करती थी, लेकिन फिर एक दिन उसे हॉस्टल में ही आग लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ये सब कुछ वुंग भी सुन लेता है और उसके लिए काफी बुरा फील कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही वुंग और चोई एक प्लान के साथ में रुई के पास आते हैं, जहाँ पर वुंग उसे एक सुपर हीरो का एक्ट करने के लिए कहता है और वो भी उस ऑर्फनेज के बच्चों के लिए। ये सुनते ही रुई तो काफी खुश हो जाती है और उसका वॉइस ओवर शोई को करने के लिए कहती है, जहाँ पर वुंग इसके बारे में बात करने पुलिस स्टेशन आ जाता है। और जैसे ही हीशो से मिलता है ना वो उसे छुड़ाने के लिए कह रहा होता है। यहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड शोई से मिलने के लिए पहुंचा हुआ है और इसे सुनते ही हीशो तो गुस्से में लिफ्ट को अपनी पावर से खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन चोई के आने पर वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद ही वुंग और चोई सब जाकर शोई को समझा देते हैं, जिसके लिए शोई भी मान जाती है। तो फिर नेक्स्ट डे सभी लोग उनके एक्ट के लिए रेडी हो रहे होते हैं, जहाँ पर हीशो भी पहुंचा हुआ होता है, क्योंकि एक्ट की वजह से शोई ने उसे भी उसके साथ में लंच पर जाने से मना जो कर दिया था। और वहीं वुंग ऑर्फनेज की ओनर को डोनेशन देने की बात कर रहा होता है कि तभी हीशो उसके रूम को बाहर से लॉक कर देता है, जिसकी भनक वुंग को भी लग गई थी। और लॉक करने के बाद हीशो अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर आग लगा देता है और बाहर आकर शोई को वहाँ से ले जाने लगता है कि तभी वहाँ के लोग फायर अलार्म सुनकर भागने लग रहे होते हैं। वुंग भी अंदर फंसा हुआ होता है और जब शोई को बाहर वो दिखाई नहीं देता, हीशो के रोकने पर भी शोई नहीं रुक रही होती, वो तो सीधा अंदर ही जा रही होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सारे घोस्ट मिलकर वुंग को बचाकर बाहर लेकर आ रहे थे। और वहीं रुई भी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में अभी भी अंदर ही थी, जहाँ उसे आग को
देखकर अपना पास्ट याद आ रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक बच्ची मिलती है जो कि ठीक से चल नहीं पा रही थी। रूही फिर उसे उठाकर एक बालकनी में लेकर आती है जहाँ पर सभी लोग थे और वो वहाँ से कूद जाती है और उस बच्ची को बचा लेती है, जहाँ पर उसका सुपर हीरो बनने का सपना भी पूरा हो जाता है। और उसके बाद सभी न्यूज पर देखते हैं कि सभी लोग रूही की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और वहीं रूही भी सभी चीजों को ध्यान से देख रही थी और काफी खुश हो रही थी क्योंकि वो जल्द ही यहाँ से जाने जो वाली थी। और फिर जैसे ही शोई और वंग उसके पास आते हैं जहाँ पर वो वंग को एक रोज देती है, उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसने अभी तक उसका इतना साथ जो दिया था। जिसके बाद वंग शोई को घर छोड़ता है जहाँ पर ही शोई के पीछे पीछे उसके घर में घुस जाता है और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, जहाँ पर शोई उसे पीछे करते हुए कहती है कि वो वंग से प्यार करती है और हीशो भी उसे कहकर चला जाता है कि वो वंग को मारना नहीं चाहता है लेकिन वो खुद बीच में आ रहा है। और ये सुनते ही शोई तो काफी शॉक हो जाती है कि आखिरकार वो वंग को क्यों मारना चाहता है, क्योंकि भाई वो तो जानती नहीं थी कि उसके अंदर तो वो इविल स्पिरिट घुसी हुई थी। तो फिर नेक्स्ट सीन में वूंग के एक घोस्ट एम्प्लॉय मिस्टर नाम को हम देखते हैं जो कि अपनी बेटी की प्रैक्टिस देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी प्रैक्टिस छोड़कर अपनी टीचर को कहकर चली जाती है कि उस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना है और घर आकर रोते हुए अपनी मॉम से कहती है कि उसने उनकी डायरी पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि उसके डैड उसके लिए पियानो लेने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसके कारण उनकी डेथ हुई थी। तो फिर नेक्स्ट सीन में शोई को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑफिसर से गलती से उसे धक्का लग जाता है। वो उससे माफी भी मांगता है लेकिन हीशो तो गुस्सा होकर उस ऑफिसर को जोरदार पंच मार देता है, जिसे देखकर शोई चैंग से बात करने के लिए जाती है लेकिन वो ये सुनती है कि चैंग उसकी बुराई कर रहा है, जिससे कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शोई फिर सारी बातें आकर वुंग को बताती है कि वो तो अब तक चैंग और हीशो को अपनी फैमिली मानती थी लेकिन ये सब कुछ एक धोखा था, जहाँ पर वुंग फिर उसे क्लोज आते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो हम खुद की फैमिली भी बना सकते हैं, जिसे सुनते ही शोई उसे धक्का मारती है और वो बेचारा तो नीचे ही गिर जाता है और फिर उठकर हंसते हुए कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे ही वो फिर उसे किस करने लगता है ना तो जोई तो जोर से छींक देता है जो कि पर्दे के पीछे ही छुपा हुआ था और फिर वो सभी को मिस्टर नाम के बारे में बताता है जो कि अपनी पेंटिंग में थे। सबके कहने पर वो फिर बाहर आते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी पियानो कंपटीशन में भाग नहीं ले रही है क्योंकि उसको लगता है कि उसके पापा की डेथ उसकी वजह से ही हुई है। और चावन सबको अपनी पास स्टोरी बताते हैं और मिस्टर नाम की बेटी बचपन से एक पियानिस्ट बनना चाहती थी और उसका ये ड्रीम पूरा करने के लिए ही मिस्टर नाम बहुत मेहनत किया करते थे। जिसके बाद जब एक दिन वो एक ड्रंक पैसेंजर को छोड़ रहे होते हैं तो उस पैसेंजर ने लोकेशन चेंज कर दी थी और गाड़ी को बीच रास्ते में ही वो मोड़ने लगा था, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी एक ट्रक में घुस गई और उनकी डेथ हो गई। तो ये सारी बातें सुनकर सभी फिर ये डिसाइड करते हैं कि वो उसके लिए उनकी बेटी को समझाएंगे और फिर इसीलिए वो हेल्प लेने के लिए उस ओल्ड लेडी शमन के पास जाते हैं जो कि एक रिचुअल करने लगती है। मिस्टर नाम अपनी बेटी से मिलने जाते हैं और वो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। साथ ही मिस्टर नाम उसे समझाते हैं कि उनकी डेथ उस ड्रंक पैसेंजर की वजह से हुई थी, ना कि उसकी बेटी के सपने की वजह से, और इसलिए वो चाहते हैं कि वो उनका सपना पूरा करे। ये सुनते ही वो भी मान जाती है और नेक्स्ट डे ही उठकर अपनी मॉम से कहती है कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करेगी। तो उसके बाद वो रेडी होकर कंपटीशन के लिए निकलती है जहाँ पर वुंग उसे लेकर जाता है, लेकिन वो लोग बीच में ही ट्रैफिक में फंस जाते हैं कि तभी मिस्टर नाम वहाँ पर बाइक लेकर आते हैं और अपनी बेटी को स्टूडियो छोड़ देते हैं, जहाँ पर उनकी बेटी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि आज वो इतने दिन बाद इतनी ज्यादा खुश होती। साथ ही मिस्टर नाम भी ऑडियंस सीट पर बैठकर उसे चीयर कर रहे होते हैं। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जूनियर भी हैरिम को उसकी माँ से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी माँ को जब ये पता लगता है कि वो एक शमन है तो वो तो उसे पसंद ही नहीं करती है, जहाँ पर हैरिम उनसे माफी मांगकर चली जाती है और जूनियर उसके पीछे जाता है। यहाँ पर शोई ईशो को अपने मेंटल चेकअप करवाने के लिए कहती है क्योंकि उसका बिहेवियर आजकल कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन ईशो का सारा ध्यान तो शोई की डिवाइन लाइट पर था। इसे देखते ही जुन्मो जो कि उसके अंदर था वो तो पागल ही होने लग जाता है। वो खुद को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करता है और शोई उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम मिंग युंग और मिस्टर मा की शादी को होते हुए देखते हैं, जहाँ शादी के बाद सभी डिनर करते हैं और यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन सभी की आखिरी मील थी ये साथ में, क्योंकि अब वो सभी निर्वाणा जो जा रहे थे।
डिनर के बाद फिर सभी घोस्ट वुंग के गले लग जाते हैं, जहाँ पर शोई तो ये देखकर रोने ही लग जाते हैं क्योंकि वो काफी इमोशनल जो थी। और उसके बाद शोई को लेकर वहाँ से घर आ जाता है और वही वुंग जब अंदर आकर खाली घर और आइलैंड की फोटो देखता है वो तो रोने ही लगता है क्योंकि शोई ने उस पर जो भी कैरेक्टर बनाए थे ना वो सारे उन घोस्ट से मैच करते थे। वही दूसरी तरफ हैरिम ड्रिंक लेने बाहर जा रही होती है कि तभी चुनमो जो कि डिवाइन लाइट का भूखा था वो तो सीधा हैरिम को पकड़ लेता है और उसकी डिवाइन लाइट लेने लगता है, जहाँ पर तभी चोई पहुंच जाता है। उसे देखकर फटाक से वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि दोस्तों चोई के पास ये पावर थी कि वो किसी भी इविल स्पिरिट को फील कर सकता था। और जैसे ही उसे शक होता है तो वो चोई, वोंग और लेडी शमन को उस बॉटल के पास लेकर जाता है। वो उसे चेक करते हैं जिसमें से एक धुआं बाहर निकलता है, जिसे कि चोई फिर अपनी तलवार से काट कर बताता है कि वो आत्मा तो चुनमो की है ही नहीं। उसके बाद लेडी शमन वुंग को बताती है कि अब चुनमो की आत्मा हंटिंग पर निकल चुकी है, जहाँ पर उसे बस अब 2 ही 7 डिवाइन लाइट चाहिए हैं जो कि हैरिम और शोई के पास ही हैं और इसीलिए इन दोनों को अब उससे बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है। तो फिर नेक्स्ट सीन में वुंग शोई को मिलने के लिए बुलाता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है, जिसे देखकर शोई को शॉक लगता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। जिसके बाद वुंग फिर उसी जगह पर आता है और जोई से कहता है कि अब वो शमन बनकर इस इविल स्पिरिट को पकड़ेगा, जिससे कि फिर उसके कारण इस जन्म में शोई को कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसीलिए उसने खुद से उसको दूर कर लिया था। और वहीं दूसरी तरफ शोई उस ओल्ड लेडी शमन के पास जाकर वुंग के बारे में पूछती है, जो कि उसे कुछ बिना बताई चली जाती है। ये देखकर शोई तो काफी रोने लग जाती है, जिसे देखकर हैनुंग को काफी बुरा लग रहा था और इसलिए वो नेक्स्ट डे जाकर उसे वुंग का पता बता देती है। नेक्स्ट डे फिर शोई वुंग के पास पहुंचती है, जहां वो उसे कहती है कि वो उसे ऐसे ही अकेले मरने नहीं दे सकती। ये सुनते ही वुंग तो उसे सीधा हाथ कर लेता है। उसके बाद जब शोई बाहर आती है हीशो उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसने हैरिम और शोई की सारी बातें सुन ली थी और वो फिर उस जगह के अंदर जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन प्रोटेक्शन शील्ड की वजह से वैसा नहीं कर पा रहा था। चुनमो तो शोई को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन उसके अंदर का हीशो उसे जैसे तैसे करके रोकने की कोशिश कर रहा होता है और सड़क के बीचों बीच खड़ा हो जाता है, जहाँ पर शोई जोरों से चिल्लाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम लेडी शमन और चैंग को भागते हुए हॉस्पिटल आते हुए देखते हैं, जहाँ पर चुनमो चैंग के फेस पर कट मार के उसे पोसेस कर लेता है, क्योंकि भाई अब हीशो उसके किसी काम का नहीं था। और वहीं शोई को जैसे ही होश आता है तो वो लेडी शमन को हीशो के अंदर चुनमो के होने की बात बता देती है। जैसे ही फिर वो शमन हीशो को चेक करती है तो उसे पता लगता है कि चुनमो तो उसके अंदर से जा चुका है। और फिर फाइनली लेडी शमन फाइनल रिचुअल की तैयारी करने में लग जाती है कि तभी वहाँ पर चैंग आकर उसे मार देता है। और जब वुंग और चोई घर पहुँचते हैं तो उसे मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर वुंग उस मर्डर वेपन को हाथ लगा लेता है कि तभी 2 पुलिस वाले आ जाते हैं, जिसे देखकर चोई वुंग को वहाँ से भगा देता है। हॉस्पिटल आकर ये सारी बातें वो शोई को भी बता देता है और इसे इन सब से दूर रहने को भी कहता है। वहीं दूसरी तरफ वुंग जो कि बहुत ज्यादा थक चुका था तो उसे एक घर मिल जाता है, जहाँ पर 3 सिंगल बूढ़े रहते थे और उन्हें देखकर चोई तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो तीनों बिल्कुल ही घोस्ट एम्प्लॉय जैसे दिख रहे थे। वुंग फिर उनके साथ खाना खाता है और एक रात में वहीं रुकता है। नेक्स्ट डे वो ओल्ड लेडी वुंग को खाना देती है, जिसके बाद वुंग अपने दादाजी के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर चोई और हैडमस का वेट कर रहे थे उसे शमन बनाने की रिचुअल के लिए। और देखते ही देखते फाइनली हैरिम यहाँ पर पूरी तरह से शमन बन चुकी थी और वो रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है, जिसमें उसे ओल्ड लेडी की सोल भी दिखाई देती है। और रिचुअल खत्म होने के बाद उसकी शमन वाली पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है और उसे पता लगता है कि शोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। वही चुनमो ने शोई को गले से पकड़ रखा था और उसके फेस पर वो कट भी बना देता है और उसे वश में भी कर लेता है। और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसकी और चुनमो की जबरदस्त फाइट होने लग जाती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता और फिर अपनी चोट को देखकर चुनमो को उसकी बॉडी वश में करने को कहने लग जाता है, जिससे कि वो हमेशा शोई के साथ में रह पाएगा। और जैसे ही चुनमो वुंग की बॉडी में आता है ना तो चोई वुंग की बॉडी से बाहर आ जाता है और उसके बाद वुंग चोई से खुद को मारने के लिए कहता है, क्योंकि चुनमो को मारने का यही एक आखिरी तरीका था। लेकिन जब चोई ये नहीं कर पाता है क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, तो इसलिए वुंग तो अपने आप को ही तलवार मार लेता है और चोई से कहता है कि अब वो आजाद है। चोई भी फिर रोते हुए आफ्टर लाइफ में चला जाता है।
और वही वूंग की सोल लौटकर पास्ट में पहुंच जाती है, जहां वो पास्ट लाइफ की शोई से मिलकर उसे सब कुछ बता देती है, जहां शोई भी उसे देखकर समझ जाती है कि आखिरकार वो कौन है और उससे बस इतना ही पूछती है कि क्या वो उस जन्म में भी मिलकर साथ थे। और जैसे ही वो हाँ बोलता है, वो उसे वापस लौट जाने के लिए कहती है, ये जानते हुए भी कि अगले दिन वो मरने वाली है। फटाक से वूंग को बचाने के लिए निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में दिखाया जाता है। शोई वूंग को जाकर सीधा गले से लगा लेती है, जहाँ पर उसकी सोल वापस आ चुकी थी। तो फिर नेक्स्ट सीन में जूनियर की माँ हैरिम से आकर माफी मांगती है कि उन्होंने उसे बहुत ज्यादा गलत समझा था, बल्कि वो तो काफी अच्छी लड़की है, और उसे लंच पे चलने के लिए कहती है, जिसे देखकर हैरिम तो वही रोने ही लग जाती है, क्योंकि वो काफी इमोशनल हो गई थी। और साथ ही उसे अपनी दादी यानी उस ओल्ड लेडी शमन की भी याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ वूंग शोई के साथ में उन्हीं 3 बूढ़ों से मिलने के लिए चाहता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर एक आदमी उन्हें बताता है कि वहाँ तो पिछले 10 सालों से कोई भी नहीं रह रहा है। तो वूंग भी स्माइल करने लग जाता है और समझ जाता है कि वो तीनों घोस्ट ही थे जो कि इसकी हेल्प के लिए आए थे। वहीं दूसरी तरफ हमारा चोई भी हेवन किंग के सामने पहुंच जाता है, जहाँ जो कि उसे दोबारा से वूंग के घर में भेज देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, स्टोरी 5 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर वूंग और शोई अपने एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें से एक बच्चा उनका था और 3 उन्होंने अडॉप्ट किए थे, जिनकी हरकतें दोस्तों बिल्कुल ही उन 3 घोस्ट जैसी थी, यानी कि वो उन तीनों का पुनर्जन्म था और बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। और साथ ही दोस्तों हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वूंग और चोई का बेटा कोई और नहीं बल्कि चोई का पुनर्जन्म था। और फिर सभी मिलकर पार्क में जाते हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। सो गाइस, यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। और ये स्टोरी मुझे ना लिटरली बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इसमें हमें घोस्ट की बहुत सारी कहानियां भी जानने को मिली थी और उनकी क्यूट हरकतें भी काफी अच्छी थी। और अगर आपको भी ये ड्रामा बहुत पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से सिटी में रहते हैं। हमें भी तो पता चले कि आखिर हमारे सब्सक्राइबर्स हमें कहाँ कहाँ से देखते हैं।